हम सीधे रुख करेंगे कांग्रेस के नेता विजय कौशिक की तरफ। विजय कौशिक, बिना कोई ठोस प्रमाण, किसी ठोस सबूत के अगर आप हल्ला मचाने लगेंगे तो फिर सारी योजनाएं चलेंगी कैसे? देश कैसे चलेगा? फिर लोग जो परेशान हो रहे हैं, लाखों करोड़ों का डिजिटल अरेस्ट में लोग पैसे गंवा देते हैं, फिर उनका क्या होगा? कैसे ठीक करिएगा उनको? विजय कौशिक। देखिए दुर्गेंद्र भाई, सबसे पहले हम एक मूल तत्व पर आते हैं कि तानाशाही क्या होती है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही लाइन काफी है जो पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने कही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि भैंस उसी की है जिसके हाथ में लाठी है, और यही तानाशाही है। आज लाठी मोदी जी के हाथ में है, इसलिए जैसा मर्जी जो मर्जी वो कर रहे हैं, उनकी मनमानी पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। हमारी पार्टी उस पर रोक नहीं लगा पा रही। अब इसकी सबूतों के साथ आपको डिटेल बताता हूँ। जब दुनिया में कोरोना फैला, भारत में कहीं नहीं था, उस समय WHO ने कहा था कि कोरोना का जो वायरस है वो म्यूटेंट कर जाता है, इसकी वैक्सीन नहीं बन सकती। लेकिन मोदी जी ने घोषणा कर दी, नहीं जी, हमारे देश की 2 कंपनियां वैक्सीन बनाएंगी, और जो आधार पूनावाला की कंपनी है उसको हम पैसा दे रहे हैं, एडवांस में दे रहे हैं, और वैक्सीन बनेगी और लगेगी। उसके बाद में लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई, और आपको दूसरे राज्य में जाना हो तो मोदी जी की फोटो वाला वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था कि आपने वैक्सीन लगवा ली है। इसी तरीके से कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में भी ऑर्डर कर दिए, सरकारी डिपार्टमेंटों में भी ऑर्डर कर दिए कि आपको वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवानी पड़ेगी। जब बाद में इससे लोगों की मौतें हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक में गया, तो सरकार ने क्या कहा, नहीं जी, हमने तो किसी पर कोई दबाव नहीं डाला, ये तो स्वैच्छिक थी, जिसने लगवाई अपनी मर्जी से लगवाई। तो इसी तरीके से इनका ये ऐप भी स्वैच्छिक है। एक तरफ जो सरकार पेगासस के जरिए लोगों की जासूसी करवा सकती है, और देश की संसद में इस बात को लेकर हंगामा होता है, तब भी सरकार अपने किसी भी गलत कार्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती। तो वर्तमान में मोदी स्वीकार कौन करेगा? सरकार, आपकी सरकारें नहीं, आपने कुछ स्वीकार किया क्या कभी? आपके पास भी लाठी थी और आपकी भी भैंस थी, सरकार आपने भी चलाई है भाई। नहीं तो मान लीजिए अगर हमारी पार्टी के किसी नेता ने कोई गलती की, तो क्या देश उसी चीज के लिए बाध्य है कि भी देश में ऐसे ही नेता पैदा होते रहे जो तानाशाही थोपते रहे? क्या कहना चाहते हैं आप? पहली बात। दूसरी बात यह है, क्या कांग्रेस सरकार के समय में विकास नहीं हुआ? क्या देश की अरे जनता के विकास साथ नहीं, हम कांग्रेस संचार के साथी की गद्दारी? बात करें, जासूसी की बात करें। विकास तो अपने अपने तो हिसाब से सारी जासूसी की सरकारों ने बात, किया, अच्छा किया। हमने हमने आम जनता की कोई जासूसी नहीं करवाई, कभी भी अच्छा, नहीं नेताओं करवाई। की करवाते थे आप लोग? और जी, नेताओं की करवाते थे? नेताओं की अगर करवाते होंगे तो आदमी छोड़कर कराते होंगे। आप कहीं आप हमारे आप देश का कैसे कोई नेता आप ये कैसे बोल देशद्रोही सकते हैं? बनकर राजीव गांधी ने देश के चंद्रशेखर साथ की गवर्नमेंट गद्दारी गिरा दी करते थी कि उनकी जासूसी हो रही। तो जासूसी तो राजनीति में यहाँ शुरू से रही है, घुसी हुई है। दुनिया के तमाम देशों में अपने अपने विरोधियों की जासूसी कराना एक शगल रहा है, हमेशा से कराते रहे राजनेता, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पेगासस के जरिए करा रही थी सरकार। फिर अब संचार साथी की अनिवार्यता की जरूरत क्या पड़ी? पहली बात। दूसरी बात, अब जो हमारे ऊपर आरोप लगने वाले हैं वो भी बता देता हूं। सरकार कहेगी कि जी हम तो इसके जरिए आतंकवाद पर और तमाम तरह के गलत काम पर रोक लगाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस नहीं रोक लगने दे रही। पहली बात, क्योंकि कांग्रेस आतंकवादियों की हमदर्द है, ये मोदी जी कहेंगे। दूसरा आरोप इनका हमारे ऊपर ये रहेगा कि मोबाइल में चीन के और दूसरे देशों के ऐप इंस्टॉल होकर आते हैं, कांग्रेस को उनसे कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। आपने लग रहा है अरे भारतीय भाई, जनता पार्टी का जो मीडिया सेल उसकी जासूसी करवा दी कि क्या क्या उनके बयान तय होने वाले हैं, क्या क्या वो बयान देंगे। मुझे लगता है आपको पहले ही पता चल गया क्या क्या बयान वो देने जा रहे हैं। तो आप तो बहुत ही आगे निकल गए हैं विजय भाई। अंदाजा है। देखिए, राजनीति करते हैं हम, आज देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें मालूम है ना कि मोदी जी अपने पाप को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किन किन झूठ का सहारा लेंगे। ये वही माननीय मोदी जी है जिन्होंने ये कहा था, ठीक है विजय भाई, राडार से बचने के लिए हमारे जहाज बादलों में छुप मैं आता हूं आपके पास। राजेश झा कुछ कहना चाह रहे हैं।